अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। जी तो गाइस, हमेशा की तरह इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग ईजी नॉलेजेबल वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। हम शुरू करने लगे हैं जी अपनी आज की वीडियो को। जैसा कि आपको मालूम है, हम करेंगे यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स के जरिए से इंग्लिश वर्ड्स की ट्रांसलेशन, उनको प्रोनाउंस करना सीखेंगे और साथ ही साथ ट्रांसलेशन भी देखेंगे। टॉपिक जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हमारा। माय फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन। माय यानी के माय का मतलब होता है मेरी, मेरा या मेरे, ठीक है ना। मेरी फेवरेट पसंदीदा, फेवरेट का मतलब है जी पसंदीदा, जो आपको अच्छी लगती है। हॉलीडे छुट्टियों की, हॉलीडे का मतलब छुट्टियों की। डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल, मेरी पसंदीदा छुट्टियों की मंजिल, ठीक है ना। माय फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, मेरी छुट्टियों की पसंदीदा मंजिल। यानी कि जैसे छुट्टियां होती हैं बच्चों को होती हैं या बड़ों को होती हैं, तो वो जो है कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाते हैं। उनको शौक होता है कि हमने यहाँ पे जाना है, हमने वहाँ पे जाना है। तो हर किसी की जो है वो माइंड सेट अलग होता है और हर किसी की चॉइस भी अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंसान जहाँ पे जाना चाहता है तो दूसरा भी वहीं भी जाना चाहिए। बहुत सी ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे आप घूम फिर सकते हैं, आप जो है इंजॉय कर सकते हैं। माई फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन इज़ द बीच। माई यानी कि मेरी फेवरेट पसंदीदा हॉलीडे छुट्टियों की डेस्टिनेशन मंजिल। डेस्टिनेशन का मतलब होता है जी मंजिल। इस है द बीच, साहिल, ठीक है ना। मेरी पसंदीदा छुट्टियों की मंजिल साहिल है। माई फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन यानी कि मेरी पसंदीदा छुट्टियों की मंजिल इज है द बीच, साहिल। मेरी पसंदीदा छुट्टियों की मंजिल क्या है जी, साहिल। यानी कि मैं छुट्टियों में साहिल समंदर पर जाना पसंद करती हूँ। The sandy shores, sparkling waves and warm sun make it super fun. The sandy यानी कि रेतले, shores साहिल, ठीक है ना। द सैंडी शोर्स रेतले साहिल, स्पार्कलिंग वेव्स, स्पार्कलिंग यानी कि चमकदार, चमकदार, वेव्स लहरें, स्पार्कलिंग वेव्स चमकदार लहरें, एंड और वार्म सन, वार्म गर्म, सन सूरज, सन का मतलब सूरज, मेक बनाते हैं, मेक बनाते हैं, इट इससे सुपर मज़ेदार, फन तफरी, ठीक है ना। सुपर मज़ेदार यानी कि मज़ीद तफरीही बनाते हैं, सुपर का मतलब मज़ीद। द सैंडी शोर्स रेतले साहिल, स्पार्कलिंग वेव्स चमकदार लहरें, एंड और वार्म सन गर्म सूरज, मेक इट सुपर फन मज़ीद तफरीही बनाते हैं। यानी कि उसके रेतले साहिल और चमकदार लहरें, गर्म सूरज जो है वो क्या करते हैं जी, इसको मज़ीद तफरीही बनाते हैं। क्योंकि जब आप बीच पे जाते हैं साहिल समंदर पे तो आपको बहुत दूर दूर तक जस्ट पानी ही नज़र आता है। उसके अलावा जी हवा भी होती है और वहाँ पे जो है वो रेतला साहिल होता है और जो लहरें होती हैं वो आ और जा रही होती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का वहाँ पे माहौल बन जाता है। I love building sand castles with colorful shells and playing in the water. I यानी कि मैं, love पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ, बिल्डिंग बनाना या तामीर करना, सैंड कॉस्टल रेत के किले या रेत के घर, ठीक है ना। ये बचपन में हमारी आदत होती थी कि रेत के साथ जो है वो हम इस तरह की चीज़ें बनाते थे। आप में से किसी ने जो है वो बीच को जो है वो एंजॉय किया हुआ है और इस तरह के लिए बनाए हुए हैं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। विद के साथ, कलरफुल रंगीन, कलरफुल का मतलब है जी रंगीन, शेल्स, शेल्स का मतलब गोले, शेल्स का मतलब गोले, गोलों से, शेल्स है तो हम लिखेंगे गोलों से, ये यहाँ पे प्लूरल है। एंड और प्लेइंग खेलना, इन में द वाटर पानी, ठीक है ना। आई लव बिल्डिंग, मैं तामीर करना पसंद करता हूँ या बनाना पसंद करता हूँ, सैंड कॉस्टल्स रेत के किले, विद कलरफुल शेल्स रंगीन गोलों के साथ, एंड और प्लेइंग इन द वाटर पानी में खेलना। यानी कि मैं जो है मुझे क्या पसंद है, मैं रेत के किले बनाना, रंगीन गोलों के साथ रेत के किले बनाना और पानी में खेलना मुझे पसंद है या मैं पसंद करता हूँ या मुझे अच्छा लगता है।
The beach is perfect for relaxing too. The beach यानी के साहिल is है perfect बेहतरीन, perfect का मतलब बेहतरीन, for के लिए, relaxing to आराम करने, relaxing to आराम करने, यानी द बीच इज परफेक्ट फॉर रिलैक्सिंग टू, साहिल आराम करने के लिए बेहतरीन जगह, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको ठंडी ठंडी हवाएं भी आती रहती हैं और जो है वो लहरों का शोर भी वो बड़ा ही दिलचस्प लगता है। आई एंजॉय लिसनिंग टू द सी गर्ल्स एंड फीलिंग द ब्रीज। मैं इंजॉय लुत्फानंदोज होता हूँ, लुत्फानंदोज होता हूँ, लिसनिंग सुनकर, लिसनिंग का मतलब सुनकर, टू द सी गर्ल्स, सी गर्ल्स यानी कि बगलों की आवाज, बगलों की आवाज को, ठीक है ना, यानी कि मैं बगलों की आवाज को सुनकर लुत्फानंदोज होता हूँ, एंड और फीलिंग महसूस करता हूँ, फीलिंग का मतलब महसूस करता हूँ, द ब्रीज हवा को। आई एंजॉय मैं लुत्फानंदोज होता हूँ, लिसनिंग सुनकर, टू द सी गर्ल्स बगलों की आवाज को, एंड फीलिंग द ब्रीज और हवा को महसूस करता हूँ, यानी मैं जो है बगलों की आवाज और जो है वो हवा को महसूस करता हूँ और उससे लुत्फानंदोज होता हूँ। प्लस देयर आर यमी स्नैक्स लाइक आइसक्रीम एंड जूसी फ्रूट्स टू इंजॉय। प्लस इसके अलावा, प्लस इसके अलावा, देयर वहाँ, आर है, यमी मजेदार, यमी का मतलब मजेदार, स्नैक्स यानी के स्नैक्स, लाइक जैसा के, आइसक्रीम यानी के आइसक्रीम, आइसक्रीम, एंड और जूसी फ्रूट्स रसीले फल, फ्रूट्स का मतलब होता है फल, जूसी रसीले, टू इंजॉय लुत्फ अंदोज होने के लिए, लुत्फ अंदोज होने के लिए, ठीक है ना। प्लस इसके अलावा देयर आर यमी स्नैक्स, वहाँ पे मज़ेदार खाने या मज़ेदार स्नैक्स हैं, लाइक जैसा कि आइसक्रीम, आइसक्रीम एंड जूसी फ्रूट्स रसीले फल, टू इंजॉय लुत्फानंदोज होने के लिए। वहाँ पे इसके अलावा जो है जी क्या है, मज़ेदार स्नैक्स यानी कि मज़ेदार खाने जैसा कि आइसक्रीम और रसीले फल भी लुत्फानंदोज होने के लिए वहाँ पे मौजूद होते हैं। Whether it's swimming, sunbathing, or collecting seashells, there's always something exciting to do. Whether चाहे, वेदर का मतलब चाहे, इट्स ये है, स्विमिंग तैरना, ये तैरना हो, सन बाथिंग धूप में नहाना, सन बाथिंग का मतलब होता है जी धूप में नहाना, और कलेक्टिंग जमा करना, सीशेल्स, सीशेल्स यानी कि सीपियां, सीपियां, देयर्स वहाँ है, ऑलवेज हमेशा, समथिंग कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ या कोई ना कोई चीज, एक्साइटिंग दिलचस्प, एक्साइटिंग का मतलब दिलचस्प, टू डू करने के लिए, ठीक है ना। इट्स स्विमिंग चाहे ये तैरना हो, सन बाथिंग धूप में नहाना हो, और कलेक्टिंग या जमा करना हो सीशेल सीपियां, देयर ऑलवेज वहां पे हमेशा मौजूद होता है, समथिंग कुछ ना कुछ, एक्साइटिंग दिलचस्प, टू डू करने के लिए, यानी चाहे वो नहाना हो धूप में या तैरना हो या जो है सीपियां जमा करना हो, वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए आपको दिलचस्प और न्यू मिलता रहता है। That's why the beach is my topic for a fantastic holiday. That's why इसी वजह से या यही वजह है, द बीच साहिल, इज है, माई टॉप, माई मेरा, टॉप सबसे बड़ा या बड़ा, पिक इंतखाब, इंतखाब, फॉर के लिए, अ एक, फंटेस्टिक, फंटेस्टिक का मतलब होता है जी आप उसको कह सकते हैं शानदार, मतलब है जी छुट्टी, यानी कि यही वजह है कि जो साहिल समंदर है वो एक शानदार छुट्टी के लिए मेरा पसंदीदा और बड़ा इंतखाब है।
जी तो गाइस कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आएगा और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दें इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल और छुट्टियों में घूमने फिरने आप जाएँ और हमें भी बताएँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।